सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। इरफान अहमद खान साहब हमारे साथ हैं। नाज़रीन, ट्रम्प पहले तो अमेरिकन कहते थे कि अमेरिका के लिए खतरा है, अब ये पता चल रहा है कि पूरी दुनिया के लिए ये खतरा है। जो जर्मनी के वज़ीर ख़ारिजा उनका भी बयान आया है, स्पेन के वज़ीर ख़ारिजा का भी बयान आया है। इरफान अहमद खान साहब हमारे साथ है। खान साहब, ये क्या देख रहे हैं आप कि ऐसी-ऐसी चीज़ें सामने आ रही है कि कनाडा भी परेशान है, गज़ा भी परेशान है, यूरोप भी परेशान है, तमाम ममालिक इस वक़्त परेशान हैं। क्या होने वाला है? देखें, होना तो बात की बात है। अभी तो बयानबाजी है, ये अपनी एक डायरेक्शन बता रहे हैं जो अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप सब सोचते हैं या वो करना चाहते हैं। वो 4 साल में कर सकेंगे, ये नहीं कर सकेंगे, ये गलत सवाल है। पर आया उनको अमेरिकन अवाम या सेनेट वगैरह जो है वो ऐसा करने देंगे या नहीं करने देंगे। दूसरे ममालिक में लड़ने के लिए जो पेंटागन है उसकी खाली अमेरिकन का जो प्रेसिडेंट का हुक्म है वो नहीं चलता था। लेकिन बहरहाल अमेरिकन प्रेसिडेंट को दुनिया एक बड़ी ताकत का सरबराह होने की वजह से उसी किसी बात को इग्नोर नहीं किया जा सकता। जैसा कि इंतखाबात के शुरू में भी उन्होंने कनाडा के ऊपर हमला किया था कि कनाडा को हम अपनी 51 स्टेट बना देंगे। इसी तरह जो ग्रीनलैंड में उनकी पॉलिसी है, ये 2 ऐसे इंटरनेशनल कहते ममालिक हैं जिनको उन्होंने धमकाया है। अब तीसरा उन्होंने गजा के अंदर भी ये कह दिया कि गजा के अंदर भी हम अमेरिकन जो है उस पर कब्जा करके तो या वहां पर उसमें सेटलमेंट के अंदर अमेरिका खुद मौजूद होगा। इस किस्म की बातें जो है वो कर रहे हैं, जिससे खौफ साहब ने आज तक अमेरिकन में जितने भी प्रेसिडेंट आए हैं, अमेरिका ने जो भी पॉलिसी इख्तियार की है उसमें उसने यूरोपियन ममालिक को साथ मिलाया है। उनको मतलब ओपनली उन्होंने गुफ्तगू को अनाउंस ना किया हो, लेकिन आर जार हमने देखी है कि हमेशा वज़ारत ख़ारिजा जो यूरोपियन ममालिक हैं ये बड़ी ताकत वज़ारत ख़ारिजा को बुला के को भी कदम उठाने से पहले आपस में मशवरा जरूर किया है या इन्फॉर्म जरूर किया कि अमेरिका ये करना चाहता है। ये वाइस प्रेसिडेंट ऐसा आया है जो दिल में आ रहा है, जो सोच है उसका बरमला इजहार कर रहा है। कोई किसी से मशवरा नहीं कर रहा, किसी को अपने इत्तेहादियों को, एक किस्म का यूरोप उनका इत्तेहादी रहा है नेटो में होने की वजह से, तो नेटो ममालिक को तो अमेरिका यही समझता है कि भाई ये हम हमारे गुलाम है या ये समझ ले कि भाई हमारे साथ ये जो मैं कहूंगा ये करेंगे। लेकिन क्योंकि नेटो में बड़े बड़े ममालिक शामिल है जो ताकतवर हैं इक़्तिसादी तौर पे भी और फौजी एतबार से भी, तो इसलिए उनसे मशवरा बहरहाल किया जाता रहा है माजी के अंदर। अब ये है कि ऐसे इक़दाम उठाए जा रहे हैं या ऐलानात किए जा रहे हैं जिससे यूरोप भी और बड़े मगरबी ममालिक की ताकतें जो है वो भी डिस्टर्ब हुई है कि भाई हमें इस बात का कोई इल्म नहीं या हमसे कोई कंसिडर नहीं किया जा रहा। और जो इस किस्म के बयान जो जारी करना इंटरनेशनल लेवल के बयान जो है जारी किए जा रहे हैं। अमेरिका का हमेशा से रवैया ये रहा है कि नेशनल सिक्योरिटी के नाम के ऊपर जो है वो कुछ भी कर लेता है, जो उसका सहारा जरूर लेता है, उसकी छतरी के नीचे अपने तमाम इकदाम उठा लेता है। वो कह देता है कि अमेरिका की नेशनल सिक्योरिटी के लिए बड़ा जरूरी था। अब जो ट्रम्प का एक बेटा है जिसने ग्रीनलैंड का दौरा किया है और वहां भी उसने जो बातें की हैं उसमें उसने यही कहा है कि उससे पूछा गया कि तुम्हारा बाप ये कहता है कि मैं ग्रीनलैंड को खरीद लूंगा। ये तो 1721 से डेनमार्क के जेर तसल्लुत का या डेनमार्क की बादशाह के वदायत ही चलता चला आ रहा है, आप इसको कैसे खरीद लेंगे। तो उसने यही कहा कि अमेरिका की जो नेशनल सिक्योरिटी है उसके तहत अमेरिका कुछ भी कर सकता है। तो ये एक उन्होंने रखा हुआ है कि नेशनल सिक्योरिटी के नाम पे तमाम अपने इक़दाम जो है उसको कवरी दे देते हैं। लेकिन ये मामला जो इस वक्त सामने आ रहे हैं या कनाडा के ऊपर कब्जा करना कोई इतना आसान नहीं है। वो कनाडा वरीड हो गया इस बारे में, और जो बयान दिया है कनाडा के वज़ीर आज़म ने उसमें भी उन्होंने एक खदशे का इज़हार किया है कि भाई कोई नहीं इससे कि ये एक नई जंग लेके हमारे साथ शुरू हो जाए। तो गजा तो इनके लिए एक निवाला है, उसके लिए तो इन्हें कोई ऐसी जो भी करना चाहेंगे कर लेंगे, इसलिए कि
जितने भी साथ के ममालिक हैं वो ज्यादातर मुसलमान ममालिक हैं और वो अमेरिका के आगे नहीं बोलते, इसलिए वहां उसको रास्ता आसान है। लेकिन ग्रीनलैंड पे या कनाडा के ऊपर हमको उसका कब्जा करना कोई इतना आसान काम नहीं है। लेकिन बहरहाल अमेरिका के अंदर एक ऐसा प्रेसिडेंट आ गया है जो पूरे दुनिया के लिए ऐसे ऐलानात कर रहा है जिससे दुनिया अपने लिए अनसेफ फील कर रही है या दुनिया के मामला को उल्टा सीधा करने की एक कोशिश की जा रही है, जिसमें बहरहाल यूरोपीय यूनियन या यूरोपीय ममालिक जो है उसका साथ तो नहीं देंगे। मैं नहीं समझता वो साथ दे सके। एक दूसरी जंग जो है वो ग्रेट इशू हुई हुई है जिससे बहुत ज्यादा वो खुद भी मुतासर हुआ है। कल ही एक रिपोर्ट मेरी नजरों से गुजरी थी जिसमें जो टेस्ला कंपनी है कार ये इनकी अमेरिकन की जो बड़ी तादाद में यहाँ जर्मनी में बिक रही थी, जिससे जर्मनी की कार इंडस्ट्री को सॉरी बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। वो कहते हैं कि उसको जर्मनी में 63% और फ्रांस में 70% उनकी सेल जो है पिछले महीने गिर गई है इनकी ट्रेड पॉलिसी की वजह से और इसके बयान की वजह से जो ये ट्रेड पॉलिसी यूरोप के लिए इख्तियार कर रहा है। तो इससे बहरहाल अमेरिका को भी धक्का लगेगा उसकी पॉलिसीज के लिए और यकीनन अमेरिका की जो सेनेट या जो दूसरे इदारे हैं जिनका ट्रेड से ताल्लुक है वो इन मामला के अंदर कोई ना कोई ऐसी पॉलिसी इख्तियार करने पर मजबूर करेंगे ट्रम्प को कि भाई जिससे ट्रेड का बैलेंस जो है वो बरकरार रहे। लेकिन इसके लिए बाहर वक्त लगेगा और आइंदा 1-2 माह के समझते हैं हम कि सही पॉलिसी जो है वो सामने अमेरिका की आएगी। खान साहब, जर्मनी के वजीर खारजा का भी बयान है और भी यूरोप के ममालिक के वजीर खारजा इस वक्त बोल उठे हैं कि गजा पे जो अमेरिका का बयान है ट्रम्प का वो मुनासिब नहीं है। तो इसका कोई फर्क पड़ता है बयान देने से? देखिए बयान से तो फर्क नहीं पड़ता तावक्त कि ये उसके अंदर रुकावट के लिए इकदाम उठाए। कोई ना कोई इस्लामती कौंसिल से वहां एक मुसीबत आ रही है कि वीटो का हक जो है वो बातों को कामयाब नहीं होने देता या मामला को आगे नहीं बढ़ने देता। लेकिन ये है कि यूनाइटेड नेशन की जो इक़वाम जनरल असम्बली है, जनरल असम्बली के अंदर इस मसले को जरूर उठाना चाहिए और वहां पर यकीनन अगर वोटिंग होती है तो यूरोपीय ममालिक जो है वो अमेरिका की इस पॉलिसी के खिलाफ वोट देंगे, जिससे फिर उसमें कुछ दीवार जो है वो खड़ी की जा सकेगी ट्रम्प साहब के जो इक़दाम उठाना चाहते हैं उनके सामने। जी खान साहब, रशिया फर्ज करे यूक्रेन पे कब्जा कर लेता है तो अगर ट्रम्प कहता है कि आपने ये कब्जा क्यों किया तो वो कहेंगे आप खुद भी तो कब्जे की बातें कर रहे तो हमें क्यों रोक रहे? मैं नहीं समझता कि यूक्रेन जो है रूस जो है वो यूक्रेन पर कब्जा करेगा। हाँ वो अपने मतलब ये जरूर चाहेगा कि वो यूरोप रूस की पॉलिसी को लेके चले या जिस तरह पहले वो रूस के साथ था, रूस रशियन ब्लॉक में था, उसमें आ जाए और नेटो से दूर हो जाए। लेकिन कब्जा करने का शायद अब रूस के लिए मुमकिन ना हो या वो ना चाहे जबकि खुद रूस के इतने टुकड़े हो चुके हैं। हाँ साहब, ये बताइए कि अब जो मजहबी रहनुमा है उन्होंने भी बता दिया है कि दुनिया के लिए खतरा है, तो आप समझ रहे हैं कि ये 4 साल के बाद ये जो ट्रम्प है ये और 4 साल ले ले सेनेट से कोई ऐसे जिस तरह पाकिस्तान में होता है कि कौमी असम्बली से जो मर्जी करवाते रहो, इस तरह के कोई बिल मंजूर करवा लें? नहीं, ऐसे बिल जहाँ पे जमहूरी ममालिक हैं, जहाँ पे जमहूरियत मजबूत है, वहां पे इस किस्म के बिल जो है पास नहीं करवाए जा सकते। ये हमारी तीसरी दुनिया जो है वहां पे ये मुमकिन है, इन ममालिक में ये बात मुमकिन नहीं है। अच्छा, आखिर पे ये बताइए कि पाकिस्तान के साथ हालात कोई बेहतर नजर आ रहे हैं इसके अमेरिका के आने वाले दिनों में? अभी तक तो कोई ऐसी मतलब कोई बात नजर नहीं आ रही जिसमें अमेरिका ने पाकिस्तान की तरफ को दिलचस्पी जाहिर की हो या कोई झुकाव जाहिर किया हो। अभी तक तो जो सरगर्मी भी एक अरसे से चल रही है, जो उसामा बिन लादेन के बाद से पकड़े जाने के बाद से वही सरगर्मी अब भी जारी है। अभी भी कोई ऐसा ट्रम्प साहब ने यकीनन इंडिया के साथ जिस तरह ताल्लुकात को बढ़ाया है या बढ़ाना तो नहीं मैं कह सकता, लेकिन उन्होंने सदर बनने के बाद इंडिया से रब्ता किया है, इंडिया ने भी उनसे रब्ता किया है। इंडिया ने खुद 10% ड्यूटी कम कर दी है अमेरिकन माल के ऊपर,
ऐसे जमात हम अभी तक ना देखे हैं, ना कोई मुस्तकबिल फ्यूचर में हमें नजर आ रहे हैं। हाँ, अलबत्ता अफगानिस्तान में जो अमेरिका का 7 बिलियन का असला पड़ा हुआ है, वो वापस हासिल करना चाहता है अमेरिका, और उसके लिए हो सकता है उसको पाकिस्तान की जब जरूरत पड़े तालिबान को कन्विंस करने के लिए। वो पाकिस्तान की अपनी हुकूमत के तालिबान के साथ ताल्लुकात अच्छे नहीं रहे, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे इन मामलात में इस हद तक ताल्लुकात को खराब नहीं किया जाता कि कल किसी की जरूरत पड़े तो उसके साथ बात करने में भी बंदे को हिचकिचाहट महसूस हो। इसलिए बहरहाल कोई ना कोई ताल्लुक जो है वो पाकिस्तान का, चाहे वो सदमैरी का ही हो, लेकिन ताल्लुक एक कायम रहेगा अमेरिका के साथ। आखिर में ये बताइए कि अभी तक पाकिस्तान में सफ़ीर नामज़द नहीं किया गया अमेरिका का, तो उसके बाद हालात में कोई तब्दीली आएगी, सफ़ीर कोई ऐसा भेजा जाए तो? देखिए, ये डिपेंड करता है सफ़ीर कौन आता है, क्योंकि अमेरिका के बहुत सारे सफ़ीर इस किस्म के हैं जिन जो अमेरिकन पॉलिसीज की निशानदेही करते हैं, जिसे पता लगता है, जैसे कि वो इराक और लीबिया वगैरह को जो ईरान ने तबाह किया, वहां जो बंदा था, अब उसका नाम भूल गया, जहन में नहीं आ रहा, उसके बारे में कहा जाता है कि वो इसी किस्म का, जहां अमेरिका ने कुछ ना जमात उठाने हो, खुद एंटर होना हो, वहां पे ऐसे सफीरों को रखा जाता है। और यही सूरत हाल जो है पाकिस्तान के बारे में भी वादे करेगी। जो सफीर आएगा उसकी तबीयत का, उसके माजी का, उसके रुझान का जैसे पता लगेगा कि हाँ ये किस रुझान का आदमी है, उससे वादे हो जाएगा कि अमेरिकन पॉलिसी किस क्या रुख इख्तियार करेगी पाकिस्तान के बारे में। बहुत शुक्रिया खान साहब। ये थे जनाब इरफान अहमद खान साहब, और आपको बता रहे थे जहाँ तक मजहबी रहनुमाओं की मैंने बात की, कल जुमे के खुतबे में इस तरह तवज्जो दिलाई गई कि ये दुनिया के लिए ख़तरा बन गया और क्या होने वाला है, अभी किसी को भी इस चीज़ का इल्म नहीं है। जब भी किसी के पास ताकत आती है तो वो हर चीज़ भूल जाता है, और फिर अमेरिका का सदर इतनी ताकत, और उस ताकत में कितने लोग तबाह होंगे, कितने ममालिक तबाह होंगे, अगले 4 साल में आपको पता चल जाएगा। जितने भी सदर अभी तक गुजरे हैं अमेरिका के, उन पे अगर आप नज़र डालें तो शायद ही कोई अमन वाला बंदा नज़र आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहें हमारे साथ।